पिछले टॉपिक में हमने बात की कंसेप्ट ऑफ शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल। हमने एक प्रिलिमिनरी आइडिया देख लिया कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो हमें एक आइडिया आ गया। हमने कहा कि ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक आइडिया बनाया गया साइंटिस्टों के द्वारा जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो शेल के अंदर उन्होंने एक और नया कंसेप्ट बनाया सब शेल का, और सब शेल के अंदर उन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया जो था ऑर्बिटल का। जो ऑर्बिटल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑर्बिटल्स को ये हमने डिफाइन किया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक 3D स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की या फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमने बात कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उनमें से एक था। उनसे ये प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव जो है वो एक टाइम पे एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होती, वो काफ़ी सारी जगह पे फैली होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक जगह नहीं होता, ये बहुत सारी जगहों पे फैला हो सकता है। यानी ये इतना तेज़ है कि ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है एक गिवन एरिया में। तो ऑर्बिटल वही एक गिवन एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। ठीक है, इन एन एटम। तो हमने ये एक आइडिया ले लिया। ये आइडिया लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है, इस पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन है बहुत सारी इसकी वजह से सॉल्व होंगी। ठीक है, और बहुत थ्योरेटिकल एज वेल एज कंसेप्चुअल टॉपिक है ये आपका। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पहले या नहीं भी सुना हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो नहीं हो, आपको आते हो नहीं आते हो, जिसको आते हैं उसकी कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगी, जिसको नहीं आते हैं, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है इसके बारे में, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसे सब क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम नंबर एक्चुअली है क्या। ठीक है, हमें आगे बता दिया जाता है क्वांटम नंबर ये होते हैं और ये ऐसे ऐसे इन्हें फाइंड किया जाता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि ये क्वांटम नंबर जो हैं ये हैं क्या, ये क्यों है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है। हम इनकी बात करने वाले हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं एटम के अंदर। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन पता होनी चाहिए। अब हमें इतना तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन एक लोकेशन पे होता नहीं, वो बहुत सारी लोकेशंस पे होता है। तो उन लोकेशंस का पता लगाना या उस प्रोबेबिलिटी का पता लगाना कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे लिए जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर एक्चुअली हमें क्या बताता है, क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये तीन चीजें, और वो एक एडिशनल चीज बताता है, वो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पिन आपको पता है, स्पिन का मतलब होता है घूमना। ठीक है, तो घूमने से हमारा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात नहीं करेंगे, हम इसमें प्लस और माइनस की बात करेंगे। तो प्लस स्पिन है उसकी या माइनस स्पिन है। ठीक है, प्लस और माइनस इसमें क्लियरली सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, किस तरफ के लिए वो घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की प्लस स्पिन है या माइनस स्पिन है वो भी हमें क्वांटम नंबर बताते हैं। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है, क्वांटम नंबर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उस जगह को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल आपको मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। ठीक है, तो वो कहाँ है प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं आपको पिन पॉइंट नहीं कह रहा, अभी भी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, यानी जो हमने पहले बात की शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, कोई आपको ऐसे भी बता सकता है कि फर्स्ट क्वांटम नंबर आपको शेल बताता है, सेकंड आपको सब शेल बताता है, और थर्ड आपको ऑर्बिटल बताता है, और फोर्थ उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है वो बताता है। वो भी इंटायरली गलत नहीं होगा, लेकिन वो पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कहाँ वो फाइंड होंगे, वो एरिया कितना बड़ा होगा, उस एरिया की शेप क्या होगी, और वो एरिया
किस अलाइनमेंट में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा या जेड एक्सिस पे होगा, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप अगर इमेजिन करें तो किस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा न्यूक्लियस के आसपास। ये इसका सिंपल मीनिंग है। ओके, तो आज हम जब बात करने वाले हैं इसमें बेस होगा थ्योरी का क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स की तरह बिहेव करता है और ये जो वेव्स हैं ये न्यूक्लियस के आसपास होती हैं, है ना। इसीलिए हमने बताया शेल, सबशेल और ऑर्बिटल, इनके अंदर वो वेव्स की तरह घूमता है इलेक्ट्रॉन। और इन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ये जो वेव्स हैं इन्हें कहा जाता है मैटर वेव। ठीक है, दीज वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स। अब जो मैटर वेव्स हैं, ये कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर मैटर वेव्स, दीज आर सिंपली वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैटर वेव्स भी कहा जाता है इन्हें। अभी जो मैटर वेव है इनकी एक इक्वेशन, एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर। ठीक है, आपने उनका नाम सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना होगा तो आप बहुत सुनने वाले हैं आगे। अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि श्रोडिंगर जो थे इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। हमारे लिए उसकी ये जो इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन, इसकी इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। इंपॉर्टेंट तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ये इक्वेशन, लेकिन हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। लेकिन इससे जो इन्फरेंसेस निकले या इससे जो कैलकुलेशन निकली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको बताता हूँ। इस इक्वेशन को, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल क्या होते हैं मैं आपको अभी नाम बता देता हूं, N, L, M। ठीक है, हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं ये, और ये जो 3 वेरिएबल है ना, ये आपको शेप, साइज और ओरिएंटेशन बताते हैं। ठीक है, और यही 3 वेरिएबल जो हैं हमारे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, N, L, M, ये हमारे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर होते हैं, और जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो होता है S। तो हमें पता लग गया क्वांटम नंबर आए कहाँ से, इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन से फर्स्ट 3 मिले, जो S वाला है ये अलग से मिला, हम इसकी भी बाद में बात करेंगे वो कहाँ से मिला। ये भी एक प्रिंसिपल है जो स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन पॉसिबली कौन सी स्पिन ले सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ये बताता है ये। तो S जो है ये 4th क्वांटम नंबर है। तो जल्दी से बात कर लेंगे। N जो है, N, स्मॉल n, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हेड ऑफ द क्वांटम नंबर भी जिसे माना जाता है। ये एक्चुअली में हमें जो बताएगा वो बताएगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो ये आपको शेल नंबर बताएगा। ठीक है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। N के बाद आता है L। L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो भी हम बात करते हैं। फिर आता है M। M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, M आपको बताता है किस ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल है। ठीक है, मैंने आपको L का बताया नहीं शायद। L जो है वो आपको बताता है कि शेप क्या होगी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो N साइज बताएगा, L शेप बताएगा, M बताएगा ओरिएंटेशन, यानी XYZ किस ओरिएंटेशन पे है वो जो ऑर्बिटल है, और S आपको बताएगा उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पिन में घूम रहा है, पॉजिटिव स्पिन में या नेगेटिव स्पिन में। तो एज सिंपल एज दैट, ये है इंट्रोडक्शन। बहुत क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो आप एक बार दोबारा सुने इसे, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू क्वांटम नंबर थी, श्रोडिंगर की इक्वेशन से हमें मिली। अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 इन्हें टेक ऑन करते हैं। N क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करने से पहले हम ये बात कर लेंगे, या मैं आपको एक नई चीज़ बता दूं, कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं आएगी। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर वैल्यू है वो उसकी यूनिक वैल्यू है। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 में से 3 सेम भी आ गई तो एक अलग होगी। ठीक है, चारों के 4 कभी सेम नहीं होगी। इसीलिए तो हमें पता लगेगा ना कि वो कौन सी जगह पे है। एक बहुत क्रूड एग्जांपल लेनी हो, अगर मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का नाम अमित है,
ठीक है, दोनों 6th क्लास में भी हैं और दोनों केमिस्ट्री की क्लास में भी हैं, लेकिन क्या उन दोनों का रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर उनका रोल नंबर भी सेम होगा फिर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वो तो एक ही इंसान हो गया फिर। ठीक है, हमारे लिए तो नंबर वाइज तो वो सेम ही हो गया ना फिर, क्योंकि उसका नाम भी अमित है, वो सेम क्लास में ही है और सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आया? कोई डिफरेंस नहीं आया, तो हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके हर एक की क्वांटम नंबर की वैल्यू मिनिमम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होता ही होता है। ओके, तो हमने ये क्लियर कर लिया। अब मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात बताऊंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को कैसे फाइंड किया जाता है? n जो है वो KLMNO हमने बात की थी, शेल नंबर या शेल नेम। जिस भी शेल में होगा, K शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, L शेल के लिए n इज इक्वल टू 2 होता है, M के लिए n इज इक्वल टू 3 होता है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज ए होल आपको क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज ए होल आपको बताता है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, या फिर किस शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना हो तो। ठीक, और ये बात तो अभी तक हम एस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी लेवल चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हमने पता लगा दिया है जो शेल हैं, जैसे जैसे शेल चेंज होता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया देता है ऑर्बिटल के साइज का, जो असली बात है। ठीक है, कहने के लिए, डेफिनेशन के लिए हमें क्या बताता है? ये हमें शेल नंबर बताता है या एनर्जी लेवल बताता है, किस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो फर्स्ट की हमने बात कर ली n क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, यानी L। ठीक है, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है इसे। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या देता है? एक्चुअली सच में आपको क्या बताता है? ये शेप बताता है। ठीक है, जो समझने वाली बात है, ये शेप बताता है, यानी P S P D F, अगर आपको याद हो हमने बात की थी S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल। ठीक है, तो S सबशेल जो होता है इसके लिए L की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और जो P सबशेल होता है इसके लिए P की वैल्यू होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3, G के लिए होती है 4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है। और किसी एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए हम L की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम पर्टिकुलर सबशेल के लिए L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0 to n-1 फॉर्मूले से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी शेल में वो सबशेल है उसका नंबर अगर हम -1 कर दें उसमें, तो 0 से लेकर उस नंबर तक बीच में जितने भी वैल्यूज आती होंगी उतने सबशेल या उस सबशेल की L वैल्यू वो है। फॉर एग्जाम्पल, आसानी से समझते हैं, मान लीजिए हम D सबशेल की बात करते हैं। D सबशेल कौन से नंबर ऑर्बिटल में इंट्रोड्यूस होता है? या कहीं D तो वैसे आगे भी हो सकता है, लेकिन हम सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए 3D है, तो 3D में 3 क्या है? 3 है शेल नंबर। थर्ड शेल में है वो D ऑर्बिटल, तो हम क्या करेंगे? 0 to n-1 मतलब 3-1, 3-1 मतलब 2। तो L की वैल्यू क्या होगी? 3 -1 यानी 2। तो D की वैल्यू हो गई 2। तो हमने क्या बात की थी? D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो हमें मिल गई वैल्यू L की उसके लिए 2। कैसे फाइंड की? हमने n-1 कर दिया, उसमें 0 से लेकर n-1 कर दिया, तो जो नंबर वहां पे हमें मिला वो उसकी L वैल्यू थी। वैसे ही अगर हमें एक और क्लैरिटी के लिए चाहिए हो, अगर हम बात करें S सबशेल की, S सबशेल बेसिक सबशेल होता है। मान लीजिए S सबशेल है वो 1s है, तो अगर 1s में हमें पता करना हो कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम S0 to n-1, 1-1, 0 to 0, तो 0 और 0 के बीच में कोई नंबर नहीं होता, तो 0, सिर्फ 0 वैल्यू होती है इसकी, यानी इसमें एक ही जो है वो सबशेल है। तो L की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? 0 to n-1 से। तो L क्या होता है? L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मैंने आपको शुरू में बताया था। ये क्या बताता है? ये आपको शेप बताता है।
उसके बाद हमने क्या बात की, शेप कैसे बताएगा ये, जैसे एस सबशेल है, एस सबशेल की हमने बात कर ली थी, स्फेरिकल होता है। पी सबशेल डम्बल होता है, डी सबशेल डबल डम्बल होता है, और उसके बाद जो सबशेल आते हैं एफ जी एच वो 8 फोल्ड 16 फोल्ड कुछ इस तरह से आएंगे, डबल ट्रिपल और उससे आगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स होते जाएंगे। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ये पता कर लिया कि जो है ये शेप बताता है, और उसमें भी ये क्या बता सकता है, हमें ये बता सकता है कि सबशेल कितने प्रेजेंट हैं। और वो कैसे पता चलेगा, 0 to n-1 अगर हम करेंगे तो L की वैल्यू मिल जाएगी किसी भी सबशेल की, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने बात की कि इसे एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हमें L की वैल्यू मालूम हो किसी भी सबशेल के लिए, तो उसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत रेयरली ये चीज़ बताई जाती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक सबशेल का हमें L वैल्यू मालूम है, हमें पता है L वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी सबशेल के लिए, हम क्या करते हैं, हम 0 to n-1 तक चले जाते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर सबशेल का नंबर मिल जाता है, L वैल्यू मिल जाती है हमें। अगर वो L वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट करें, एक बहुत पर्टिकुलर इक्वेशन है जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देती है, वो किसके बराबर होती है, h/2π, अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम जो हमने बोर मॉडल में पढ़ा था। अगर हम h/2π को मल्टीप्लाई कर दें रूट ऑफ L इंटू L+1 से, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन दैट सबशेल। L क्या बता रहा है हमें, L हमें वैल्यू बता रहा है, या L जो है हमने कैसे फाइंड किया, L हमने फाइंड किया उसी नंबर से। तो अगर हमें L पता होगा, कहने का मतलब है अगर हमें L पता होगा तो हम बहुत आसानी से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का उस सबशेल में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या भी कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एजीमुथल क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें ओरिएंटेशन बताता है एक्चुअली, ठीक है। p x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, z एक्सिस पे है कोई भी सबशेल या ऑर्बिटल उसके अंदर का, ये हमें वो ओरिएंटेशन बताता है। और इसे फाइंड कैसे करते हैं, अगर हम +L to -L वैल्यू ले लें किसी भी सबशेल की, तो वो हमें बता देता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और किस किस ओरिएंटेशन में, ठीक है। अगर किसी, मान लीजिए जैसे S-P-D है, D की L वैल्यू क्या होती है 2, और अगर 2 को हमने 2 के लिए L = 2 के लिए अगर हमने M निकालना हो तो वो कैसे बनेगा, M = +L to -L, यानी +2 to -2, बीच में कितने नंबर आते हैं, +2 +1 0 -1 एंड -2, कितने ओरिएंटेशंस हुई, +2 1 +1 2 0 3 -1 4 और -2 5। तो 5 ओरिएंटेशन हमें बताई इसने, तो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं डी ऑर्बिटल के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो ओरिएंटेशन बताता है हमें, और कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सबशेल की या किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, अगर हम L की वैल्यू निकाल ले, L से हमें M की वैल्यू मिल जाएगी और हमें पर्टिकुलरली पता लग जाएगा कि कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं इस सबशेल के ऑर्बिटल्स में। तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और मैग्नेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको पता हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं बड़ी सारी चीज़ों में, वो क्यों आती हैं, इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट से आती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर अलाइन हो जाएं तो चीज़ मैग्नेटिक हो जाती है, डिसअलाइन हो जाएं तो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, जिसे हम पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओरिएंटेशंस की वजह से आती हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर।
अच्छा, जो ये तीन थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीन हमें कहाँ से मिले? ये तीन हमें जो श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें तीन वेरिएबल्स मिले थे फाई की वैल्यू के, हमें उससे मिले। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें कहाँ से मिला? स्पिन क्वांटम नंबर हमें मिला, जो हमारा रूल था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ दो ही स्पिन्स में, पॉजिटिव या नेगेटिव स्पिन में हो सकते हैं, हमें वहाँ से ये रूल मिला। और जो एस है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, प्लस स्पिन एंड माइनस स्पिन। तो ये जो हमारे चार क्वांटम नंबर थे, हमने इन सब की बात कर ली। हमने बात कर ली क्वांटम नंबर कहाँ से आए, कैसे हमने फाइंड किए, क्यों हमने फाइंड किए, क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इनकी वो पता की, इन्हें कैसे फाइंड किया जाता है हमने वो पता किया। ठीक है, और ये क्या एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। तो ये हमारे क्वांटम नंबर हैं। ठीक है।